गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिट 2 तक आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। यूनिट 3 आज आप लोग का है प्लेइंग विथ नंबर्स। प्लेइंग विथ नंबर्स मैथमेटिक्स में क्या है? मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, नंबर के बारे में स्टडी करते हैं ना, नंबर के बारे में स्टडी करते हैं। और नंबर जब नंबर स्टार्ट होता है, अगर नंबर तो उसमें दो थिंग, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या होता है फैक्टर्स और क्या होता है मल्टीपल्स। तो आज के इस वीडियो में फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में आप लोग को कुछ ज़्यादा नहीं बट कुछ बताएंगे आप लोग को। अब फैक्टर्स क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होता है। फैक्टर इज अ नंबर, फैक्टर भी एक नंबर है। और जब एलसीएम एचसीएफ आप लोग करते होंगे तो उसमें फैक्टर्स निकालते होंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन याद होगा, एलसीएम करने का दो मेथड था, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप जैसे 20 का करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2, 10, 2, 5, तो 20 इक्वल टू 2, 2, 5। तो ये इसका प्राइम फैक्टर था, प्राइम फैक्टर था ये। तो ये प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है? ये फैक्टर, इसमें सारा प्राइम नंबर है। अब आपको पता होगा प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका ओनली 2 नंबर से वो डिविजिबल होता है, एक तो खुद से और एक 1 से। तो प्राइम नंबर, तो ये तो प्राइम फैक्टर्स है। बट अब फैक्टर क्या होता है वो, तो प्राइम फैक्टर और फैक्टर में भी डिफरेंसेज है। प्राइम फैक्टर करते थे तो ओनली प्राइम नंबर उस फैक्टर में आता था। बट अब 20 का फैक्टर अगर हमको निकालना है, फैक्टर ऑफ 20 मींस 20 किस से कटेगा, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करके 20 तक में 20 किस नंबर से डिविजिबल है, सारा उसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे 1 से डिविजिबल है, 1 से ऑल नंबर डिविजिबल होता है, तो 1 सारे नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 हो गया। 2 से भी 2 10 से 20 आता है, तो 2 भी इसका फैक्टर हो गया। 3 नहीं है होगा, 4 भी इसका फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है इसका फैक्टर। फिर उसके बाद 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है बस। अब इसके बाद इतना सारा फैक्टर है 20 का, मतलब 20 नंबर जो है वो डिविजिबल 1 से है, 2 से है, 4 से है, 5 से है, 10 से है, 20 से। मींस फैक्टर मींस आप लोग को क्या समझ में आया, कोई भी नंबर जितने सारे नंबर से डिविजिबल होता है वो उसका फैक्टर होता है। अब फैक्टर्स में इससे पहले जब एलसीएम करते थे तो आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो करते थे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली जो नंबर आता था उसमें जो प्राइम नंबर होता था वही लिखते थे। तो इसका प्राइम फैक्टर्स क्या है 2, 2, 5। तो फैक्टर्स आप लोग समझ चुके होंगे जो फैक्टर्स होता क्या है। फैक्टर्स ऑफ ए नंबर रेफर टू ऑल द नंबर व्हिच डिवाइड द नंबर कंप्लीटली। फैक्टर वो सारा होल नंबर होता है जो जिस नंबर का फैक्टर हमको निकालना होगा वो डिवाइड करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है, कोई उसका रिमाइंडर नहीं आता है, तो वो होता है फैक्टर। अब मल्टीपल्स के बारे में जानेंगे, मल्टीपल्स क्या होता है। तो आप लोग याद है, आप लोग बच्चे से 1 क्लास से यूकेजी से स्टार्ट किए होंगे क्या टेबल पढ़ना। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 करते हैं ना। तो 2 का जो मल्टीपल है, अब 1 टाइम में आया तो 2 आया, 2 के 2 टाइम में आया तो 4 आया, 2 के 3 टाइम में आया 6 आया। तो ये जितना सारा किसी भी नंबर को उस नंबर से जो मल्टीप्लाई करते हो उसका होता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है तो ये इसका मल्टीपल्स है। तो किसी भी नंबर का मल्टीपल्स उसका 1 जा से स्टार्ट होगा और जितने सारे डिजिट से हमको करना होगा 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा, ऐसे कोई भी टेबल में क्या क्या करते हैं। देखिए मल्टीपल्स के बारे में कर रहे थे, तो 2 3 जा 6, ये 2 का मल्टीपल 6 भी होगा। और है क्या करना है, जैसे एक डिजिट हम लिखे हैं 3 4 जा 12, 3 × 4 इक्वल टू 12। तो 3 और 4 इस दोनों का, 3 और 4 का प्रोडक्ट 12 हुआ, प्रोडक्ट 12 हुआ। तो 3 का मल्टीपल्स 12 है, 4 का भी मल्टीपल्स 12 है। और 12 का फैक्टर जो है ना,
फैक्टर ऑफ 12, 3 भी होगा 4 भी होगा, 3 भी होगा 4 भी होगा, दोनों होगा फैक्टर 12 का। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जो a नंबर इज अ मल्टीपल, a नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर, a नंबर इज मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर। ये लाइन समझना। अब ये लाइन क्या है, नंबर, कोई भी नंबर है वो अपने फैक्टर का मल्टीपल होता है। तो ये नंबर, अब कुछ इसमें आपके फर्स्ट प्लेइंग विद नंबर वाले में कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है, ये पॉइंट्स आप लोग जरूर रिमेंबर कर लीजिएगा। ये है एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ दैट नंबर, वो उस नंबर का एग्जैक्ट डिवीजन होता है। फिर इतना सारा 5 पॉइंट दिया हुआ, फिर से इवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, वो सब जितना पॉइंट दिया हुआ वो पॉइंट सब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अब एक टॉपिक दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और ये फैक्टर और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंसेस क्या होता है। तो डिफरेंसेस देखिए, डिफरेंसेस, फर्स्ट डिफरेंसेस दिया है, फैक्टर ऑफ ए नंबर इज डिफाइंड एज ए नंबर दैट इवन डिवाइड्स द गिवन नंबर एंड डज नॉट लीव एनी रिमाइंडर। तो ये आप लोग जानते हैं ना, फैक्टर्स कोई भी नंबर का जो होता है तो वो उससे कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, जो कि पहले बता चुके हैं हम। वेयर मल्टीपल ऑफ नंबर इज डिफाइंड एज ए नंबर दैट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय सम अदर नंबर्स। तो वो क्या होता है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वो मल्टीपल होता है। इवन फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। हाँ, ये पॉइंट है, फैक्टर जो होता है किसी भी नंबर का सेम भी नंबर होता है और लेस देन होता है, मोर देन कभी नहीं होता है। फैक्टर मोर देन कभी नहीं होता है, लेस देन ही होता है और सेम होता है। बट मल्टीपल में क्या होता है, मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर और इक्वल टू दैट नंबर। मीन्स अगर एग्जांपल देख लीजिए, ये 20 का, ये बताइए फैक्टर्स है मल्टीपल, 20 का फैक्टर 20 भी होता है और लेस देन होगा ना, 20 से लेस देन सारा होगा। मल्टीपल्स में क्या होता है, एक 20 भी होगा बट 20 से मोर देन होगा सारा, जो भी होगा 20 से मोर देन होगा। इसमें 20 भी होगा और इसके इक्वल भी होगा और फिर इक्वल होगा, और फैक्टर्स क्या होता है, इससे सारा लेस देन होता है, मल्टीपल इक्वल भी होता है और सारा उससे मोर देन होता है। थर्ड, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट बट नंबर ऑफ मल्टीपल्स और इनफाइनाइट। हाँ, ये अब देखिए इसका फैक्टर्स सारे नंबर का अलग अलग फिक्स रहता है, ये डिफिनिट है, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 20 का इसके बाद और कोई फैक्टर नहीं हो सकता, 20 का इसके बाद कोई और मोर फैक्टर नहीं हो सकता। आप लोग कर लीजिए, किसी भी डिजिट का फैक्टर का एक नंबर फिक्स होता है, 5 का है तो 1 और 5, जैसे प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर का फैक्टर ओनली 2 ही होता है, उसी तरह अलग अलग नंबर का, इवन नंबर और नंबर, सारे होल नंबर का फैक्टर फिक्स होता है, बट मल्टीपल उसका इनफाइनाइट होता है, उसका कोई निश्चित नहीं होता, कितना भी हो सकता है किसी भी नंबर का मल्टीपल्स। तो आप लोग को फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स अच्छे से समझ आ गया होगा। फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या बेसिक डिफरेंसेज है वो भी आप समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड आपका कुछ एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आप लोग कर लेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल वाला, और फिर उसके बाद प्राइम, एक आता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर अभी बताया आप लोग को, प्राइम नंबर का ओनली 2 फैक्टर्स होता है, ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन फैक्टर्स होता है, एक 1 होता है और एक नंबर खुद उस इटसेल्फ नंबर होता है। तो प्राइम नंबर वो हुआ। कंपोजिट नंबर क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स। कोई नंबर, कोई होल नंबर है, उसमें ओनली 2 फैक्टर्स हो तो वो प्राइम नंबर होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स हो देन वो कंपोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर भी आप लोग को समझ में आ गया। अब उसके बाद एक्सरसाइज है आपको
आपको ये टाइप ऑफ नंबर है कुछ दिया हुआ इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है वो इवन नंबर होता है। फिर उसके बाद ऑड नंबर क्या होता है? व्हिच नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट इज ऑड नंबर। अब इवन नंबर ऑड नंबर आप समझ लिए। परफेक्ट नंबर क्या होता है? ये परफेक्ट नंबर आप लोग के लिए नया है। परफेक्ट नंबर होता क्या है? इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ये देखिए ये समझना है आपको फैक्टर्स। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर क्या होता है? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। अब एक्सक्लूडिंग द इटसेल्फ नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। अब इसका एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है 28, तो 28 का फैक्टर्स होता क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं। 1 तो सारे नंबर का होता है फैक्टर्स। 2 भी होता है, 3 नहीं होता है, 4 होगा, 7 भी होगा, फिर उसके बाद 14 होगा और एक 28। क्या बोला? एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, ये नहीं लेना है और ये सब सारे का सम करना है। 1 + 2 + 4 + 7, 2 1 3 4 3 7 7 14। और ये 14 भी देना है। तो इसका सम जो होगा वो नंबर खुद हो जाता है। कौन सा नंबर? इटसेल्फ। ये एक्सक्लूडिंग मतलब इसको छोड़ के। परफेक्ट नंबर वो होता है जिसका जितना भी फैक्टर होगा उसमें से एक फैक्टर को छोड़ देना है। वो नंबर जो इटसेल्फ है वो उसका जो सम होगा वो नंबर के इक्वल होगा, देन वो परफेक्ट नंबर होता है। तो परफेक्ट नंबर कैसे? कोई भी परफेक्ट नंबर आपको दिया रहेगा, बहुत सारा एग्जांपल उसमें पूछा जाएगा जो कौन सा परफेक्ट नंबर है, देन परफेक्ट नंबर आप लोग समझ गए होंगे जो परफेक्ट नंबर क्या होगा। अब ये 28 का देख लीजिए। 28 का 1 2 4 7 14 और 28 होता है इसका फैक्टर्स, बट नंबर इटसेल्फ जो है इसको एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। और ये जो इसका सम है ऑल फैक्टर्स ये इसके इक्वल होगा। 28 का ये जितना सारा है इसका सम 28 के इक्वल हो गया, देन ये परफेक्ट नंबर हो गया। अब इसके बाद है ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या है? तो ट्विन प्राइम्स, द टर्म ट्विन प्राइम्स इज यूज्ड टू पेयर अ ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर जो भी पेयर है उसका, जैसे 3 5 3 5 दोनों ऑड प्राइम है। अब ये ऑड प्राइम है तो जितना भी ऑड प्राइम है वो ट्विन प्राइम बोल सकते हैं इसको। ट्विन प्राइम दैट इज डिफर बाय 2, और उसमें डिफरेंस कितना का होता है? ट्विन प्राइम में 2 का डिफरेंस होता है। 3 और 5 में कितना का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। ट्विन प्राइम्स आप लोग समझ लिए। ट्विन प्राइम्स क्या होता है? ऐसा जो 2 ऑड प्राइम नंबर है उसमें अगर डिफरेंस 2 का डिफरेंस है देन वो ट्विन प्राइम होता है। और एक होता है प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट क्या है? तो 3 प्राइम ट्रिपलेट आप लोग क्या है इसको समझ लीजिए। प्राइम ट्रिपलेट क्या है? 3 प्राइम नंबर का सीरीज, 3 प्राइम नंबर का सीरीज, उसका बेसिक डिफरेंस अगर 2 होता है तो वो प्राइम ट्रिपलेट है। जैसे देख लीजिए 3 5 7 ये आपका ऑड प्राइम नंबर। इसका डिफरेंसेस कितना है? 3 और 5 का भी 2 है, 5 और 7 का भी 2 है। तो ये नंबर, ये जो ट्रिपलेट नंबर है इसको बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट। अब ये प्राइम ट्रिपलेट आप लोग समझ गए। जितना भी टाइप्स ऑफ नंबर दिया हुआ, इवन नंबर पता ही है, पहले से जानते हैं, ऑड नंबर भी पहले से जानते हैं, प्राइम नंबर भी पहले से जानते हैं,
अब ये प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर जानते हैं। फिर इसके बाद एक न्यू आया होगा आप लोग के सिलेबस में, परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, परफेक्ट नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। अब उसके बाद ट्विन प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट, वो भी क्लियर हो गया। अब फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आप लोग का, ये आप लोग 3.1 और 3.2 कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 3.1 और 3.2 कंप्लीट करने के बाद रूल टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में डिविजिबिलिटी का रूल आप लोग को क्लियर करेंगे। तो इससे ये 3.1 और 3.2 आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। हैव ए गुड डे।